स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो जानी मानी कहानी है रिच डैड पुअर डैड, उससे निकले कुछ विचारों पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो दो पिताओं की सोच दिखाती है, एकदम अलग अलग। एक तरफ है पुअर डैड, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, सुरक्षित, और दूसरी तरफ रिच डैड, कम पढ़े पर बिजनेस में कामयाब। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अमीर बनने वाली सोच ये आती कहाँ से है। कहानी तो रॉबर्ट के बचपन की है। हवाई में वो और उसका दोस्त थे माइक, जानना चाहते थे कि भाई अमीर कैसे बनते हैं। रॉबर्ट के अपने पिता पुअर डैड, उनका तो सीधा हिसाब था, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया नौकरी पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सिक्योर रास्ता। लेकिन जो माइक के पिता थे रिच डैड, उनकी दुनिया ही अलग थी। हाँ, और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। रिच डैड का पहला सबक ही मतलब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम करना बंद करो, अच्छा। पैसे से अपने लिए काम करवाओ। अब ये बात एक बच्चे के लिए मतलब बिल्कुल नहीं थी। शायद जो घर स्कूल में सुना था उसके एकदम उलट। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। बच्चों को अपनी एक दुकान में काम पर रख लिया, और पैसे सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ, बहुत कम। जाहिर है रॉबर्ट कुछ ही हफ्तों में परेशान हो गया। गुस्सा भी आया कि ये क्या मजाक है। और रिच डैड ने इसी का फायदा उठाया, इसी मौके पर समझाया कि देखो यही असल दुनिया है। ज्यादातर लोग ना दो चीजों में फंसे रहते हैं। कौन सी दो चीजें? डर और लालच। डर और लालच? कैसे? डर कि नौकरी चली गई तो, पैसा नहीं रहा तो, और लालच और ज्यादा पैसे का। इसी को उन्होंने कहा चूहा दौड़, रैट रेस। रैट रेस? हाँ, सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, फिर वही सैलरी बढ़ती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और दौड़ चलती रहती है। बिल्कुल, कभी खत्म नहीं होती। सुनने में ही थकान हो रही है। तो इस दौड़ से इसे बाहर कैसे निकले? रिच डैड ने कुछ बताया? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर उनका सबसे ज्यादा जोर था, फाइनेंशियल लिटरेसी पर। पैसे की समझ? हाँ, पैसे की समझ। वो कहते थे कि ये स्कूलों में नहीं सिखाते हैं, और सबसे जरूरी सबक था एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, संपत्ति और दायित्व। एसेट्स और लायबिलिटीज? उनकी परिभाषा बड़ी सीधी थी। एसेट यानी संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, ओके। और लायबिलिटी यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में तो आसान लग रहा है ये, पर शायद उतना है नहीं। अमीर लोग एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपका वहां होना जरूरी नहीं। अच्छा। और इसके उलट रिच डैड कहते थे कि मिडिल क्लास अक्सर जिसे एसेट समझता है ना, हाँ, वो असल में लायबिलिटी होती है। जैसे कि अपना घर। ये बात तो शायद बहुत लोगों को हजम ना हो। घर तो सबसे बड़ा एसेट मानते हैं सब। देखिए, रिच डैड के हिसाब से अगर घर लोन पर है और हर महीने पैसा आपकी जेब से जा रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स में, हाँ, जाता तो है। तो वो एक लायबिलिटी है, जब तक कि वो आपको किराया कमा कर ना दे रहा हो। अच्छा। उनका मानना था कि लोग अक्सर महंगी कारें ले लेते हैं, बड़े घर ले लेते हैं, भारी लोन पर। ये सब चीजें असल में उनका कैश फ्लो बिगाड़ती हैं। स्कूल हमें पैसा कमाना तो सिखा देता है, पर उसे संभालना, उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाता। मतलब असली बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही जगह लगाने की है। बिल्कुल। ताकि वो पैसा और पैसा बनाए। क्या यही मतलब है पैसे से काम करवाने का? एकदम सही पकड़ा, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। पैसिव इनकम? हाँ, रिच डैड का पूरा फलसफा इसी पर था कि आपकी कमाई का सोर्स क्या है। क्या आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं, जैसे नौकरी में, या फिर आपके एसेट्स आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, तब भी जब आप सो रहे हों। राइट। कम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। और ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, सोच है। किस तरह की सोच? रिस्क लेने की, लगातार सीखते रहने की, और थोड़े समय के लालच को काबू में रखने की। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मोटी बात समझ आ रही है वो ये है कि पैसा कमाना और अमीर बनना ये सिर्फ सैलरी के नंबरों का खेल नहीं है। ये इस पर है कि आप पैसे को देखते कैसे हैं, उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक रास्ता पुअर डैड वाला था, सुरक्षा का। दूसरा रिच डैड वाला, आजादी का। हाँ, सार यही है। अमीर बनना या फाइनेंशियली फ्री होना, ये बहुत हद तक आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज पर टिका है। सवाल ये है कि क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के लिए भागदौड़ करना चाहते हैं उस रैट रेस में, या फिर आप एसेट्स बनाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं। ये डर और लालच के चक्कर से बाहर निकलने का फैसला है।
सोच समझकर एसेट्स बनाने का। ये कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं देती, बल्कि उस सोच पर सोचने को मजबूर करती है जो असल में वेल्थ क्रिएशन की जड़ है। और यहीं पर एक सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है सोचने के लिए, क्या कि हमारे जो पैसे से जुड़े फैसले हैं, क्या वो डर से चल रहे हैं या असुरक्षा की भावना से, या वो वाकई में एसेट बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक सोचा समझा कदम है। ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। शायद अपनी मौजूदा स्थिति को दोबारा देखने के लिए